हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग एनएसओ क्लास 8 चैप्टर 12 साउंड जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले वाले वीडियो में 1 to 5 क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ट्यूनिंग फॉक was stuck and brought near a bucket of water। ट्यूनिंग फॉक क्या होता है? ट्यूनिंग फॉक एक यू शेप का इक्विपमेंट होता है। फिजिक्स में आप लोग आगे जाके 9th क्लास में देखेंगे भी। अ वेव वॉज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस। जब उसे हम स्टक करके तो ट्यूनिंग फॉक वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। उस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक को हम जब एक बकेट के पास लाएंगे, दैट बकेट इज फिल्ड विथ वाटर। इफ़ द फॉक इज स्टक मच हार्डर, अगर हम उस ट्यूनिंग फॉक को जितना हार्डर मतलब जितना जोर लगाकर उसे वाइब्रेट करवाएंगे एंड ब्रॉट नियर द सरफेस, व्हाट विल इंक्रीज, इससे क्या इंक्रीज होगा? तो ये है एक ट्यूनिंग फॉक। तो हम जब इस ट्यूनिंग फॉक को वाइब्रेट करवा के बकेट ऑफ वाटर के पास लाएंगे और हार्ड उससे ट्यूनिंग फॉक को हम लोग वाइब्रेट करवाएंगे, मतलब ज़ोरों से उससे करवाएंगे, देन व्हाट विल इंक्रीज। तो यहाँ पे इंक्रीज होगा हमारा एम्पलीट्यूड। तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है और वो क्यों इंक्रीज होगा। तो इट इज़ द मेजर ऑफ हाइट ऑफ द वेव। ये क्या है? वो जो वेव है, एक वेव है जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उस फ्रीक्वेंसी वाले वेव का अपनी मीन पोजीशन से कितना हाइट है, हम उससे एम्पलीट्यूड बोलेंगे। द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव कैन बी डिफाइंड एज द लाउडनेस और अमाउंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the vibrating particle of the medium from their mean position when the sound is produced। जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा, इस जो वेव जो फॉर्म होंगे वो वेव अपने मीन पोजीशन से कितना ज़्यादा ऊपर और नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, उससे हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे। और लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। मतलब अगर लाउडनेस ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है, अगर लाउडनेस कम है तो एम्पलीट्यूड भी कम है। समझ में आया? जैसे कि फ्रीक्वेंसी और पिच का रिलेशन था, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर पिच बढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा है, अगर पिच घटा है तो फ्रीक्वेंसी भी घटा है, उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ से लाउडनेस बढ़ा है मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड बढ़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। समझ में आया? अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, चलिए उन्हें पढ़ते हैं। Statement 1. When Rabi saw a film on space war, he did not hear any explosion। और सेकेंड स्टेटमेंट है साउंड ट्रैवल स्लोएस्ट थ्रू गैसेस। गैस के मीडियम में मतलब एयर मीडियम में साउंड कम स्लोएस्ट ट्रैवल होता है, बहुत धीरे ट्रैवल होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, Statement 1. In the film of Space War, he did not or he would not heard sound because there is no medium for propagation of sound, there is vacuum, और वैक्यूम में साउंड प्रोपेगेट नहीं करता। ये समझ में आया? साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि जब वो स्पेस वार के ऊपर एक फिल्म देख रहा था तो उसे कोई साउंड सुनाई नहीं पड़ा। सही। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड एंड मिनिमम इन केस ऑफ गैस। तो साउंड का जो प्रोपेगेशन है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा फास्ट होता है एज कंपैरिजन टू गैसेस। गैसेस में सबसे मिनिमम और स्लोएस्ट होता है उसका प्रोपेगेशन। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और B इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पे आंसर B हो जाएगा। कॉपी में गलती से मैंने A लिख लिया है, तो
7 का आंसर है बी। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट साउंड ट्रैवल स्लोएस्ट इन केस ऑफ गैसेस, इसका कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ तो वैक्यूम का बात किया गया है, इसीलिए 2 इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ एक वेन डायग्राम दे दिया गया है, देखिए। फर्स्ट सोनिक वाइब्रेशन, सेकेंड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन और थर्ड इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन। तो चलिए पहले इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो साउंड वेव आर कैरेक्टराइज्ड इनटू 3 टाइप। साउंड वेव हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑडिबल साउंड, जिसको कि हम लोग सोनिक साउंड भी बोल सकते हैं, दैट इज़ ह्यूमन कैन हियर, ह्यूमन जो सुन सकते हैं। और उसका रेंज क्या होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 किलो हर्ट्ज वो होना चाहिए, किलो KHZ, 20,000 KHZ। फर्स्ट होता है सोनिक साउंड और ऑडिबल रेंज, जो कि ह्यूमन ईयर सुन सकता है, दैट इज़ फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 किलो हर्ट्ज। उसके बाद एक आता है इंफ्रासोनिक वेव, जो कि बहुत लो फ्रीक्वेंसी है, मतलब लेस देन 20 हर्ट्ज, जो कि हम नहीं सुन सकते। और एक होता है अल्ट्रासोनिक, मतलब 20,000 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा। साउंड वेव्स आर दोज दैट आर टू हाई फ्रीक्वेंसी, वो भी हम लोग नहीं सुन सकते। समझ में आया? तो यहाँ पे जो जो एग्जाम्पल्स दिए गए थे इस क्वेश्चन में, उस हिसाब से राइनासोर्स लेस देन 5 हर्ट्ज, मतलब ये लोग प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स ऑफ साउंड। एलिफेंट 1 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। ह्यूमन का रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज। और बैट होता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, जो कि 20,000 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सोनिक वाइब्रेशंस वर सेंट डाउन फ्रॉम ए शिप रिटर्न आफ्टर 2 सेकेंड। हम एक शिप में जा रहे हैं, सोचिए, और हम लोग शिप में वाटर सरफेस के ऊपर हैं, और हम लोग वहाँ पे एक सोनिक वाइब्रेशन को, सोनिक मीन्स ऑडिबल वाइब्रेशन को नीचे सेंड करते हैं, जो कि 2 सेकेंड बाद हमें उसका इको सुनाई देता है। What is the depth of the sea if the speed of the sound in water is 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड? देखिए, ये जो सोनिक वाइब्रेशन को नीचे सेंड किया जाता है और वो वापस आता है और उसका इको हमें सुनाई देता है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है कितना डेप्थ है सी का, उसे चेक करने के लिए। साउंड वेव नीचे तक गया, सरफेस में स्ट्राइक बैक होके ऊपर तक आया, गया जितना किलोमीटर, वापस आया, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डेप्थ है उस प्लेस में। हम लोग ऐसे साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी सेंड करके भी जान सकते हैं, तो इसे यूज़ किया जाता है। तो देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा। पहले एक फॉर्मूला तो दिमाग में हमेशा रखिएगा कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड दे दिया गया है, दैट इज़ 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। टाइम भी दे दिया गया है 2 सेकेंड, पर हमें डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस हमें निकालना है। यहाँ तक समझ में आया? देखिए, फर्स्ट मैंने फॉर्मूला को लिख लिया है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड दे दिया गया है ऑफ साउंड वेव, दैट इज़ 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। टाइम भी दे दिया गया है, दैट इज़ 2 सेकेंड। हमें निकालना है डिस्टेंस। तो साउंड वेव हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद वो नीचे जा रहा है, स्ट्राइक बैक होके वापस आ रहा है। तो अगर हम लोग लेट द डेप्थ ऑफ सी बी x किलोमीटर लेंगे, तो वो साउंड वेव x किलोमीटर गया पहले, फिर x किलोमीटर वापस आया, फिर हमें सुनाई पड़ा। तो डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा? तो x गया, x फिर वापस आया, तो x प्लस x दैट इज़ 2x। समझ में आया? देखिए, हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें डिस्टेंस पता नहीं है। साउंड वेव को हम लोग शिप के ऊपर से भेज रहे हैं, वो नीचे गया फिर वापस आया, तभी तो सुनाई पड़ा उसका इको।
इसीलिए x किलोमीटर गया, x किलोमीटर वापस आया, दैट इज़ 2x किलोमीटर टोटल ट्रैवल किया। तो नेक्स्ट, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इस साइड में इक्वल टू के दूसरी तरफ डिवाइड होके है, स्पीड के तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो स्पीड हमें गिवन है दैट इज़ 1.5, टाइम भी हमें गिवन है दैट इज़ 2 सेकेंड, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस को हम लोगों ने लिया है x प्लस एक्स दैट इज़ 2x। तो 1.5 इंटू 2 दैट इज़ 3.0 मतलब 3, तो 3 इज इक्वल्स टू 2x। तो ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होके है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 1.5 इज इक्वल्स टू x। तो डिस्टेंस कितना आ गया हम लोगों का, 1.5 किलोमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर सेंड द साउंड वेव विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय। हमें पता है फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स इन 1 सेकेंड हाउ मेनी टाइम्स द ऑसिलेशन टेक्स प्लेस। मतलब वो टू एंड फ्रो मोशन जो है, मतलब जितनी ज़्यादा बार वेव ऊपर नीचे हो रहा है दैट इज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ABCD के बीच में सबसे ज़्यादा बार किस में ऑसिलेट हुआ है, ऑप्शन डी में ऑसिलेट हुआ है, तो उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 to 10 भी डिस्कस कर लिया है, आप लोग भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।